गुर्दों का फेल हो जाना, गुर्दों का काम ना करना, ये एक तहाई तकलीफ़दा अमल है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम करम का नज़ूल फरमाए। जिन मेरे भाई या अफरादों के गुर्दे फेल हो चुके हैं या काम नहीं करते, और वो सिवाय डिलासिस जिसे कहते हैं गुर्दे वाश करने का अमल, वहीं पे उसका एक हल रह जाता है दुनियावी निज़ाम में। और ये भी एक ऐसा तकलीफ़दा अमल है कि इंसान के खून को मशीनों के ज़रिए वाश किया जाता है। जब तक उसकी अब अगले वाली ज़िंदगी होती है तब तक वो उसके गुर्दे वाश होते हैं, सुइयाँ लगती हैं उनको बेचारों को। वो ज़िंदगी में ही उसको मौत का मंज़र दिखाया जाता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम का नज़ूल फरमाए। आज मैं हिकमत की रूह से, जिसे कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिकमत अमली के दौर के आज एक नुस्खा पेश नज़र करने जा रहा हूँ। उसका इस्तेमाल, जो मेरे भाइयों के गुर्दे फेल हो चुके हैं, गुर्दे ख़राब हो गए हैं, काम नहीं करते, और वो अपना बेशक डिलाइसिस करवा रहे हैं या डिलाइसिस जिन्होंने नहीं करवाया, आज मैं सोने परवरदिगार की दो ऐसी कुदरत अमल की चीज़ें बताऊंगा। उसका इस्तेमाल करें। सोने परवरदिगार की रब की ज़ात ने चाहा तो जिन मेरे भाइयों के गुर्दे फेल हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, या वो डिलाइसिस करवा रहे हैं, या उनके डिलाइसिस कहा गया है कि अब इसका और कोई हल नहीं, जब तक इसकी ज़िंदगी है इसका डिलाइसिस होगा तो ये चलेगा, ऐसे तकलीफ़दा अमल से जो इंसान गुज़रता है वो ही जानता है या उसके घर वाले जानते हैं। मेरे भाइयों, परेशान ना हो। दो चीज़ें आपकी पेश नज़र कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा कि अगर उस इंसान की ज़िंदगी रही होगी, उसकी मुक़द्दर में उसका जीना होगा, तो ये अमल करे, इंशाअल्लाह वो उसको सेहतयाबी नसीब होगी बशर्ते फ़ज़ल खुदा। दो चीज़ें हैं, एक नीम का दरख्त है और एक पिपल का दरख्त है। हर बंदा, हर छोटा हर बड़ा इसकी पहचान भी रखता है और हर जगह बाकसरत ये पाए जाते हैं। ऐसे अफराद जिनको गुर्दों का मसला बन चुका है, वो क्या करें कि नीम के पत्ते तोड़ लें, ताज़ा पताज़ा, एक हाथ भर के, जिसे मुट्ठी कहते हैं, और इसी तरह से एक मुट्ठी जो है वो पीपल के दरख्त के पत्तों की भर ले। करना अब क्या, दोनों पत्तों को अलहदा लेके उसको पानी से धो लें और खुश्क होने दें। खुश्क यानी कि उसका जो पानी से धोए हैं वो साफ़ हो जाएंगे और गीले ना हो। अब उन पत्तों को अलहदा कूट लें, कूट कर और इनका रस निकाल लें। रस इतना हो, कम से कम आधा कप निकला है रस उसका। उसमें हल्की सी पानी की मिलावट करके आप बना सकते हैं जो कि लदगदी सी बन जाए। इससे ज़्यादा उसका पानी नहीं इस्तेमाल करना। ये दोनों पानियों को आपस में पानी निकाल लें और पानी निकाल कर इसका आप दोनों पानी को मिक्स कर लें, और एक कप जो बन जाएगा, आधा कप उसका, आधा कप पीपल के पानी का और आधा कप नीम के पानी का बन जाएगा। इनको मिक्स करके अल्लाह का, सोने परवरदिगार का नाम लेकर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरूद पढ़ कर इसको पिला दें। इंशाअल्लाह जहाँ पे हर दवाई फ़ेल हो जाए वहाँ पे नुकारा गुर्दों को ये ऐसे ठीक करती है जैसे सोने पे सुहागा। बफ़ज़ल खुदा रब की ज़ात ने अगर ज़िंदगी चाही तो ये चीज़ बिजली सा असरअंदाज करेगी। बाकी ज़िंदगी मौत सोने परवरदिगार के हाथ में है, इससे आगे और कोई चीज़ नहीं है। ये एक ऐसा कारआमद नुस्खा था जो मैं आपकी पेश नज़र किया जा रहा हूँ। इसका इस्तेमाल करें। डिलाइसिस तो आप करवा ही रहे हैं, या जिनके गुर्दे फेल हैं वो डिलाइसिस का उनको कहा गया है, अगर वो तकलीफ़दा अमल से इंसान ने गुज़रना है, मौत डॉक्टरी निज़ाम में इसका इलाज यही है कि जब तक उसकी ज़िंदगी है तो उसका डिलाइसिस चलेगा। डिलाइसिस नहीं करवाएंगे, मरीज़ मारे दर्द के आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर डिलाइसिस का अमल आप देख लें, अल्लाह माफ़ करे, वो भी इंतहाई तकलीफ़दा अमल होता है। अब हल तो नहीं है, हल जो मैंने आज आपको बता दिया है, इसका इस्तेमाल करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका।
सोने परवरदिगार की रब ने ज़ात ने चाहा तो इंशाअल्लाह नकारा गुर्दे दोबारा काम करना स्टार्ट कर देंगे और ये ऐसे ऐसे निज़ाम पे असर अंदाज कर गया है कि यहाँ पे ड्राइसिस का मरीज़ आखिरी स्टेज पे था। डॉक्टरों को हैरान कर गया कि ऐसा क्या इस्तेमाल किया जिससे ये गुर्दे नकारा दोबारा काम करना स्टार्ट हो गए। मेरे भाइयों, घबराएं ना, घबराया ना करें। जहाँ पे हर चीज़ जवाब दे जाती है वहाँ पे मेरे सोने परवरदिगार की जो पैदा करदा चीज़ है, जो मेरे सोने परवरदिगार ने इंसान के लिए पैदा की है, वहाँ पे वो चीज़ असरअंदाज करती है जहाँ पे सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।